देखो, मल्टी थ्रेडिंग इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। एंड ए मल्टीटास्किंग इज द फीचर दैट अलाउ योर कंप्यूटर टू रन 2 और मोर प्रोग्राम कंकरेंटली। मतलब एक ही समय में 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को रन करो। इन जनरल देयर आर 2 टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग। 2 तरह के मल्टीटास्किंग होते हैं, प्रोसेस बेस्ड एंड थ्रेड बेस्ड। प्रोसेस बेस्ड और थ्रेड बेस्ड 2 तरीके का मल्टीटास्किंग होता है। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग हैंडल द कंकरेंट एक्सेप्शन ऑफ ए प्रोग्राम। मतलब ये क्या करता है जो प्रोसेस बेस्ड तो कंकरेंट एग्जीक्यूशन, कंकरेंट जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं उसको हैंडल करता है। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग हैंडल द कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग डील विद द कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द पीस ऑफ द सेम प्रोग्राम। अच्छा, अब दोनों में क्या अंतर है कि आप जो है प्रोसेस बेस्ड में होगा क्या कि बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चलता है, किसमें प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग थोड़ा हैवी वेट होता है। और थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग में क्या होता है, एक ही प्रोग्राम के कई पीस चलते रहते हैं। मतलब कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ पीस ऑफ द सेम प्रोग्राम। प्रोग्राम का एक पार्ट ही कई बार चलता है। मतलब मान लो आपने बनाया एक डॉक्यूमेंट को राइट करने का, कुछ हेलो हेलो लिखने का कोई प्रोग्राम, तो वो जो पार्ट है प्रोग्राम का वो हज़ारों बार चल सकता है। तो उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग। एक ही प्रोग्राम के कई सारे थ्रेड। इसमें कई सारे प्रोग्राम होते हैं, इसमें एक ही प्रोग्राम होता है। ठीक है, सेम प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम के कई सारे थ्रेड होते हैं। अच्छा, a multi-threaded program contains 2 or more parts that can run concurrently। तो मल्टी-थ्रेडेड प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पार्ट होता है जो एक साथ रन करते हैं। ईच पार्ट ऑफ सच प्रोग्राम इज कॉल्ड ए थ्रेड। इस प्रोग्राम के सभी जितने भी पार्ट हैं उसको थ्रेड कहलाता है। ए थ्रेड एंड ईच थ्रेड डिफाइन ए सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। और सभी थ्रेड अलग अलग सेपरेटली क्या करता है, एग्जीक्यूट होता है। C++ डज नॉट कंटेन एनी बिल्ट इन सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन। कह रहा C++ के अंदर कोई भी बिल्ट इन सपोर्ट नहीं है मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन का। इंस्टीड इट रिलाइज इंटायरली अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड द दिस फीचर। इसको प्रोवाइड करने के लिए ये पूरी तरह से डिपेंड है किस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। दिस ट्यूटोरियल एज्यूम दैट यू आर वर्किंग ऑन Linux OS एंड वी आर गोइंग टू राइट मल्टी थ्रेडेड C++ प्रोग्राम। मान लेते हैं कि आपने Linux का यूज़ कर रहे हैं, Linux हम नहीं करेंगे, हम तो विंडो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। थोड़ा सा इनको ना पहले छोड़ दिया करो, ठीक है, 4 से 5 ही छोड़ दिया करो। ज़्यादा बैठोगे तो फिर कैसे मिलेगा टाइम। ठीक है। तो दिस ट्यूटोरियल एज्यूम दैट यू आर वर्किंग ऑन Linux OS एंड वी आर गोइंग टू राइट मल्टी थ्रेडेड C++ प्रोग्राम using the POSIX thread और pthreads provide API। और C++ के लिए क्या करता है, POSIX जो होता है ना, थ्रेड मतलब प्रोवाइड करता है। pthread provides the API which are available on many Unix like POSIX system such as FreeBSD, NetBSD, GNU Linux, Mac OS X and Solaris। सबको कौन प्रोवाइड करता है, POSIX जो है API जो है मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो क्रिएटिंग थ्रेड, तो यहाँ पे हम क्या है, द फॉलोइंग रूटीन इज यूज टू क्रिएट ए POSIX थ्रेड। तो यहाँ पे POSIX थ्रेड बनाने के लिए आपको इंक्लूड करना पड़ेगा pthread.h को और फिर pthread_create, थ्रेड, एट्रीब्यूट नेम, स्टार्ट रूटीन और ARG, ये 4 मेथड मांग रहा है।
तो थ्रेड एन ओपेक यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द न्यू थ्रेड रिटर्न बाय द सब रूटीन। तो थ्रेड का नाम है ये, समझ लो कौन सा थ्रेड आप चला रहे हैं। एट्रीब्यूट ATTR, एन ओपेक एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट दैट मे बी यूज टू सेट थ्रेड एट्रीब्यूट है। थ्रेड के एट्रीब्यूट को सेट करने, यानी कि थ्रेड के अंदर कोई डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यू कैन स्पेसिफाई ए थ्रेड एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट और नल फॉर द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर वैल्यू नल होता है। स्टार्ट रूटीन, C++ रूटीन दैट द थ्रेड विल एग्जीक्यूट वंस। रूटीन का मतलब क्या, फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन है। द C++ रूटीन दैट द थ्रेड विल एग्जीक्यूट वंस इट इज़ क्रिएटेड। जैसे क्रिएट होगा इसको रन कर दिया जाएगा। आर्ग्यूमेंट ARG, ए सिंगल आर्ग्यूमेंट मे बी पास टू स्टार्ट रूटीन। रूटीन जब स्टार्ट करेंगे तो आपको एक सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। इट मस्ट बी पास बाय रेफरेंस एज ए पॉइंटर, कास्ट ऑफ टाइप void, नल में बी यूज इफ नो आर्ग्यूमेंट इज टू बी पास। अगर कुछ भी नहीं इसमें देंगे तो आपका कोई भी आर्ग्यूमेंट नल पास हो जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेड दैट मे बी क्रिएटेड बाय ए प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट। इम्प्लीमेंटेशन पे ये डिपेंड करता है कि कितना थ्रेड आप दे सकते हैं। वंस क्रिएटेड थ्रेड आर पीयर्स। एक बार जब क्रिएट हो जाता है तो थ्रेड क्या बन जाते हैं, पीयर बन जाता है। एंड मे क्रिएट अदर थ्रेड, और वो दूसरे थ्रेड को क्रिएट कर सकता है। देयर इज नो इम्प्लाइड हायरार्की ऑफ डिपेंडेंसी। कह रहा कोई भी डिपेंडेंसी या हायरार्की नहीं है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये ही चले बिटवीन द थ्रेड। थ्रेड मतलब इंडिपेंडेंट होता है, कोई सा भी थ्रेड रन होने लगता है। टर्मिनेटिंग थ्रेड, देयर इज अ फॉलो रूटीन विच वी यूज टू टर्मिनेट ए POSIX थ्रेड। तो यहाँ पे pthread_exit नाम का एक फंक्शन है जिसकी मदद से इस थ्रेड को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आते हैं। Here pthread_exit is used to explicitly exit a thread. Typically, the pthread_exit routine is called after a thread has completed its work. आपने कोई थ्रेड चलाया, उसने क्या किया, अपना काम को कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट होने के बाद pthread_exit अपने आप कॉल हो जाएगा और फिर ये बाहर हो जाएगा। And this is no longer required to exit. थ्रेड हैज़ कम्प्लीटेड इट्स वर्क। जैसे थ्रेड कंप्लीट होगा ये काम करेगा। एंड इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू एग्जिट, और इसको ज़रूरी नहीं है कि आगे हम काम करते रहें। इफ़ मेन फिनिश बिफोर द थ्रेड इट हैज़ क्रिएटेड, अगर थ्रेड क्रिएट होने से पहले ही मेन का काम ख़त्म हो जाता है, एंड एग्जिट द pthread_exit, तो और एग्जिट हो जाते हैं pthread_exit से, द अदर थ्रेड विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट। बाकी थ्रेड जो चलते रहेंगे, मेन जो है आपका एग्जिट हो जाएगा। अदरवाइज दे विल बी ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड व्हेन मेन फिनिश। अगर थ्रेड कंप्लीट नहीं हुआ है और मेन फिनिश हो गया तो अदर थ्रेड तो कंटिन्यू चलता रहेगा, और यदि अदरवाइज दे विल बी ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड व्हेन मेन फिनिश। और नहीं तो ये जैसे जैसे ही मेन ख़त्म होंगे वो सब के सब क्या हो गए, टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एग्जिट करके आप बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं। दिस एग्जाम्पल कोड क्रिएट 5 थ्रेड विद द pthread create रूटीन। ईच थ्रेड प्रिंट है हेलो वर्ल्ड मैसेज एंड देन टर्मिनेट, और ये लिख करके टर्मिनेट हो जाएगा विद ए कॉल टू द एग्जिट, और इसको एग्जिट करेंगे और टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको।
चिल था, समझ गए। बीटेक जो है CS करके आया था जावा पढ़ने, पूरा जावा पढ़ लिया, लास्ट में कह रहा है सर थ्रेड अभी तक समझ में नहीं आया मेरे। मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर से समझाता हूँ। तो मैंने फिर से समझाया उसको, अब कुछ समझ में आ रहा है। फिर 10 दिन बाद, फिर 2-3 महीने बाद करा सर अभी भी थ्रेड समझ में नहीं आया। मैंने कहा ना जब तक काम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा, काम करो अपने आप समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे इन सारे इंक्लूड कर लेते हैं पहले इन सबको। Include IOStream, C standard library, pthread.h using namespace standard, define num thread 5। ये num thread नाम का एक कांस्टेंट है, इसके अंदर 5 स्टोर कर रहे हैं हम, ठीक है, 5 बार चलाने के लिए। यहाँ void print hello नाम का एक फंक्शन है और ये फंक्शन का पॉइंटर है, ये लेगा आपसे थ्रेड आईडी लेगा, ठीक है, void thread ID। यहाँ से इसको लेते हैं, void टाइप का एक पॉइंटर लेगा और इसका नाम है थ्रेड आईडी। लास्ट में पी थ्रेड को एग्जिट कर देंगे। तो ये क्या है ना, एक मान लो कि एक फंक्शन है, यही बार बार रन होगा, जब ये फिनिश हो जाएगा तो एग्जिट हो जाएगा, पी थ्रेड एग्जिट। इसी को कई बार रन कर सकते देख सकते हैं आप। लॉन्ग TID या TID इक्वल टू लॉन्ग थ्रेड ID, तो ये थ्रेड ID जो भी आएगा वो TID में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड थ्रेड ID में यहाँ पे ID लिख करके देगा आपको। जब ये ख़त्म हो जाएगा काम तो यहाँ पे बोल देगा कि एग्जिट हो जाओ। अब यहाँ पे बनाते हैं एक मेन फंक्शन। हाँ, वो एक वो फंक्शन था। ये रहा मेन, इसको यहाँ से कट मार दो यहाँ। अब मेन के अंदर ये लिखो, तो pthread_t इसके अंदर मिलेगा आपको, pthread के अंदर pthread टाइप है ये, pthread_t। ये थ्रेड्स नाम का एक वैल्यू दे दिया। थ्रेड में 5 थ्रेड, यहाँ पे देखो 5 थ्रेड्स, इसके अंदर एक एरे पास कर दिया, 5 रहेगा ये थ्रेड नाम का एक वेरिएबल, ये एरे टाइप के वेरिएबल है, इसके 5 वैल्यू रहेंगे और ये टाइप क्या होगा इसका, pthread t, ठीक है। pthread मान लो एक क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे RC और I नाम का एक वेरिएबल है, इंटीजर। फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन num threads और I प्लस प्लस। सी आउट करेंगे मेन क्रिएटिंग थ्रेड I की वैल्यू। RC इक्वल टू pthread क्रिएट। pthread क्रिएट क्या करता है, थ्रेड को क्रिएट करता है। pthread क्रिएट और थ्रेड I, तो ये रहा थ्रेड और इसके अंदर पहला वैल्यू, इसका एड्रेस जा रहा है इसके अंदर, ये प्रिंट हेलो है ना, अच्छा इसका एड्रेस है p, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो इसका पूरा डिटेल दिखा देगा कैसे बना हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें पॉइंटर बहुत यूज़ किया गया, यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंटर,
तो इसको क्लोज कर, तो ये सी आउट कर दिया। अब फिर यहाँ पे आर सी इक्वल टू पी थ्रेड क्रिएट नाम का एक फंक्शन होता है, किसके अंदर, यहाँ इसके अंदर, और ये मांगता है एक थ्रेड आईडी का एड्रेस, दे दिया इसको हमने एड्रेस, एक नल वैल्यू पॉइंटर और एक प्रिंट हेलो नाम का एक, कौन सा थ्रेड इसको चलाना है, कौन सा फंक्शन चलाना है, तो ये प्रिंट हेलो को चलाएगा। और प्लस एक और वैल्यू मांग रहा है आई नाम का, और ये आई जो है वॉइड टाइप का वैल्यू है, पॉइंटर है ये। अच्छा, इफ़ आर सी, अगर आर सी 0 से ज़्यादा है तो, इफ़ आर सी, तो अनेबल टू क्रिएट थ्रेड, मतलब आर सी अगर मतलब 1 है तो क्या होगा, क्योंकि ये पॉइंटर है, आर सी में अगर नल वैल्यू है तो अनेबल टू थ्रेड, अगर नल नहीं है तो थ्रेड, ठीक है। तो अनेबल टू क्रिएट थ्रेड और यहाँ से एग्जिट, और बाद लास्ट में पी थ्रेड अंडरस्कोर एग्जिट। अब चला के देखते हैं इसको, 5 थ्रेड ये चलाएगा। अब देखते हैं, कोई कभी चलेगा कोई कभी चलेगा। 0 1 2 3 4 मेन, यहाँ से करो रन F9, cast to pointer from integer of different size, cast to pointer cast from void to समथिंग 13 नंबर लाइन पे एरर है यहाँ, नहीं 10 नंबर लाइन में 10 पे एरर, यहाँ पे एरर। थ्रेड आईडी हम कहाँ से भेज रहे हैं, प्रिंट हेलो कहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं ना। यहाँ कॉमा क्यों लगा हुआ है, यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या। F9 ना, ले क्यों नहीं रहा। कहीं कुछ मिसिंग है इसमें, ना तो पॉइंटर ले रहा है ना विदाउट पॉइंटर ले रहा है। रुको, मल्टी थ्रेडिंग,
कास्ट फ्रॉम void टू लॉन्ग int। यहाँ पे लॉन्ग दे देते हैं। अब भी नहीं ले रहा, लॉन्ग देने पे भी नहीं ले रहा। void अब कास्ट हटा देते हैं तो अब तो और भी नहीं ले रहा। अच्छा छोड़ो, हम यहाँ पे लिख देना वैर। वैर तो चलेगा नहीं, चलेगा ना, C++ है। लॉन्ग यहाँ पे देखते हैं void काम ही नहीं करेगा यहाँ पे तो। इंटीजर और यहाँ भी इंटीजर। ना, गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे तो कुछ लग रहा है चल जाएगा ये। यहीं पे गड़बड़ बता रहा है। चलो रुको, पहले वाले प्रोग्राम को लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं कि क्या एरर है और क्यों है। void ले रहा है तो void कॉपी, AI देखते हैं समझ लेगा ये तो कहाँ पे गड़बड़ी है। निकाल देना है। क्या एरर था? टेडी के बाद था Your int ptrt। How to ensure all the thread complete? क्या बता रहा है? ये इसमें तो आई है कुछ तो। Use the code with caution। एरर दे रहा है ना ये।
दिक्कत है इससे। मेन अब देखते हैं, मेन में ही तो दिक्कत इसके अंदर है ना दिक्कत। इसमें देखना कि तुम्हारे में क्या है एरर। TID में लॉन्ग, TID में लॉन्ग करो, अच्छा इंट PTR अंडरस्कोर ट्री करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे लिखो इंट PTR अंडरस्कोर T, इंटीजर पॉइंटर थ्रेड आईडी। अब देखते हैं F9। अब कुछ एरर तो नहीं है, वार्निंग है। कास्ट टू द पॉइंटर फ्रॉम इंटीजर ऑफ डिफरेंट साइज। रन करके देखो F11। creating thread 0 hello world id 01, creating thread 2, creating thread 3, creating thread 4। चल तो रहा है, मतलब 4 थ्रेड क्रिएट किया जा रहा है। void star use the int PTR for safe conversion between the void long। अच्छा void में भी कुछ दिक्कत है, यहाँ पे 23 नंबर लाइन पे कुछ दिक्कत बता रहा। अच्छा 23 नंबर पे इसने क्या कर रखा है, RC void स्टार, और फिर यहाँ भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। इंट PTR लगाओ यहाँ भी, इंट PTR अंडरस्कोर T। पहले इंटीजर के पॉइंटर में कन्वर्ट करो और फिर उसको void में कन्वर्ट कर दो, कास्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं F9, एरर गायब हो गया। अब चलाओ F11। देखो यहाँ पे क्या है ना कि मेन, पहले मेन चला, फिर मेन ने क्रिएटिंग थ्रेड 0 चल गया हेलो वर्ल्ड लिख दिया, थ्रेड आईडी 0। फिर मेन दोबारा थ्रेड आईडी 2 चलाया, फिर हेलो वर्ल्ड, फिर क्रिएटिंग थ्रेड आईडी 3, फिर 1 2 क्रिएटिंग द थ्रेड आईडी 4, और इस तरीके से आईडी क्रिएट कर रहा, ठीक है। और लास्ट में हेलो वर्ल्ड और फिर क्रिएटिंग थ्रेड आईडी 4, एग्जिट हो गया। एक सेकेंड, तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके 4 बार इसने चलाया कि भाई 5 बार चलाया कि मेन आईडी क्रिएट कर रहा है आई, फिर RC इक्वल टू PT थ्रेड को क्रिएट करो, प्रिंट हेलो इस फंक्शन को कॉल करो,
अब देखते हैं। मतलब समझ में आया क्या? ये मान लो कि एक थ्रेड है तुम्हारा, ये क्या है, ये फंक्शन एक थ्रेड है। ये क्या कर रहा है, पहले 0 से स्टार्ट करेगा और 5 तक चलाएगा, और यहाँ पे लिखेगा थ्रेड क्रिएट हो रहा है आपका पहला। थ्रेड क्रिएट होने के बाद RC इक्वल टू पी थ्रेड क्रिएट नाम के एक फंक्शन होते हैं, इसकी मदद से थ्रेड को क्रिएट कर देगा। तो थ्रेड का एड्रेस भेज दिया इसको, एक नल भेज दिया वैल्यू। पी थ्रेड क्रिएट जो है ना, ये सारे वैल्यू मांगता है, इसलिए ये दिया जा रहा है। ये दे दिया, ये दे दिया, एक फंक्शन दे दिया, और ये फंक्शन में अब इस थ्रेड को क्रिएट करके ये फंक्शन को चला देगा। अच्छा, अगर इसके अंदर मैं स्लिप कर दूँ थोड़ी देर के लिए, है ना, तो इसमें कुछ और भी आपको इन्हेंसमेंट दिखेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, UNISTD को कॉल करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे स्लिप कर देता हूँ। मतलब हर एक बार जो है लिखने के बाद ये स्लिप हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख दो और फिर ये स्लिप कर दो इसको, स्लिप, इसको मैं हटा देता हूँ। हर एक सेकंड के लिए थोड़ी देर के लिए वेट कराएगा ये। चलो अब यहाँ से कर दो F9, कोई एरर नहीं है। अब चलो यहाँ पे F11, अब देखो सही चल रहा है। मेन चला, थ्रेड 0, थ्रेड 1, फिर हेलो वर्ल्ड थ्रेड 0, फिर मेन दोबारा थ्रेड 2 क्रिएट हुआ, फिर हेलो वर्ल्ड थ्रेड 1 थ्रेड 2, फिर मेन क्रिएट हुआ थ्रेड 3, फिर मेन क्रिएट हो गया थ्रेड 4। मतलब जिसको जैसे जैसे टाइम मिल रहा है ना, एक बार मेन चल रहा है, एक बार वो चल रहा है, एक बार मेन चल रहा है, एक बार वो चल रहा है। ठीक है, ठीक है, एक बार हेलो वर्ल्ड वाला चल रहा है, एक बार मेन चल रहा है। तो जैसे जैसे इसको जगह मिल रहा है वैसे वैसे चला रहा है, मतलब सीरियल से नहीं चला रहा है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे पासिंग आर्ग्यूमेंट टू थ्रेड। आप थ्रेड के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। तो दिस एग्जांपल शो हाउ टू पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट वाया ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के थ्रू आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। You can pass any data type in the thread callback because it's point to void as explained in the following example। तो पहले void कर दिया था, बाद में आप कोई सा भी डाटा इसके अंदर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग एंड डिटैचिंग थ्रेड, इसके बाद क्या है, इसके बाद ख़त्म। तो पहले इसको कर लेते हैं, पासिंग आर्गुमेंट टू थ्रेड। तो एक और बना लेते हैं यहाँ से, फाइल सेव एज मल्टी थ्रेडिंग 1, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर थ्रेड डाटा। इसके अंदर इंट थ्रेड आईडी रहेगा और कैरेक्टर रहेगा इसका मैसेज टाइप का, एक जो है मैसेज नाम का एक जो पॉइंटर रहेगा, कैरेक्टर पॉइंटर। यहाँ पे प्रिंट हेलो नाम से एक फंक्शन है जो एज ए थ्रेड का काम करेगा। वॉइड प्रिंट हेलो और थ्रेड ARG, ये क्या है, थ्रेड ARG।
स्ट्रक्ट थ्रेड डाटा इक्वल टू माई डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर का नाम है ये थ्रेड डाटा, ये माई डाटा नाम का एक पॉइंटर बना रहे हैं, ठीक है। माई डाटा इक्वल टू स्ट्रक्ट थ्रेड डाटा और थ्रेड ARG। तो इसको क्या कहता है कि थ्रेड आर्गुमेंट में कुछ भी जो भेजा जाएगा ना उसको कन्वर्ट कर दो इस वाले स्ट्रक्चर में के फॉर्म में और फिर माई डाटा में स्टोर कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे सी आउट लिखेंगे थ्रेड आईडी, तो माई डाटा डॉट थ्रेड आईडी यहाँ पे एक नंबर उठा लेगा इसका। और फिर लिखेंगे मैसेज, तो जो भी यहाँ से मैसेज पास किया जाएगा वो यहाँ पे मैसेज में एरो लगा के निकाल लेंगे और थ्रेड को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। ये थ्रेड चलाने का एक फंक्शन, एक मेन फंक्शन बनाया PT थ्रेड यहाँ पे कितने बार जो भी वैल्यू है यहाँ पे 5 है इसकी वैल्यू, तो 5 बार यहाँ पे दे दिया गया। फिर स्ट्रक्ट थ्रेड डाटा TD, तो थ्रेड डाटा टाइप का एक TD है, एक एरे है, ये भी 5 है। इंट RC और I दो वैल्यू, तो फॉर I इक्वल टू 0 I लेस देन नम थ्रेड और I प्लस प्लस, और मैन में क्रिएटिंग थ्रेड। अच्छा रुको, यहाँ भी ना एक मैसेज है तो स्लिप करा दो इसको, तब सही से ये छापेगा। मल्टी थ्रेडिंग, इसको स्लिप करा देते हैं यहाँ से। स्लिप में पास कर देंगे 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के लिए स्लिप करेगा तो ये सही से दिखाएगा आपको। तो I इक्वल टू 0 I लेस देन नम और I थ्रेड, यहाँ पे थ्रेड को क्रिएट करेंगे TD I थ्रेड ID इक्वल टू I थ्रेड मैसेज, दिस इज द मैसेज, दिस इज द मैसेज। और यहाँ पे RC इक्वल टू थ्रेड क्रिएट और फिर थ्रेड I नल, ठीक है। ये थ्रेड क्रिएट हो गया। अगर थ्रेड क्रिएट नहीं होगा तो कोई एरर दो और नहीं तो कोई इसको, और बाद में मेन को एग्जिट कर दो। यहाँ पे मेन एग्जिट होगा और यहाँ पे ये एग्जिट हो जा रहा है, ठीक है। ये भी एक थ्रेड है और मेन भी एक थ्रेड है, दोनों एक थ्रेड है, ठीक है। अब यहाँ से करो रन F9, डेप्रिकेटेड कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग कांस्टेंट टू कैर, ठीक है, डेप्रिकेटेड है, कोई नहीं। F11 करो तो थ्रेड चला रहा। यहाँ पे थ्रेड क्रिएटिंग, एक 0 वाला थ्रेड मेन का क्रिएट होगा, फिर मेन का मैसेज आ गया, फिर मेन का 1 नंबर क्रिएट हुआ, इसके बाद 2 नंबर क्रिएट हुआ, थ्रेड 3 चल गया, 2 का मैसेज आ गया, फिर मेन चौथा चल गया आपका, फिर थ्रेड 3 चला। मतलब 3-4 कैसे चलेगा आपको पता नहीं चलेगा, कभी कोई चल जाएगा, कभी कोई चल जाएगा, कभी कोई चल जाएगा, कभी कोई चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलेगा ये। अच्छा, यहाँ पे वाइट टाइप का है ना, ठीक है, वाइड है, कोई भी ले सकता है। यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? यहाँ पे वार्निंग क्यों दे रहा है? इसको सर्च मारो, ये वार्निंग क्यों दे रहा है?
और इसको वार्निंग देते हैं कि क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है। कॉपी, अब ये कह रहा है ऐसे लिखो। Let me know if you explain this includer synchronize like हो गया। अब इसको ये एरर दे रहा है। द वार्निंग एक्सप्लेन, यहाँ पे कैर मैसेज नम थ्रेड इक्वल टू, यहाँ पे कैर में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है इसको। एक सेकंड रुको, क्या कह रहा है ये? इन्हें कुछ चेंज कर दिया क्या? हेलो, हाँ जी मैडम। हाँ हाँ हाँ, तो उसका हमको वो चाहिए ना, बिल का हार्ड कॉपी चाहिए, तभी तो कैलकुलेट कैसे करूँगा। आ गई होगी, उनके पास होगी ना, घर के पास। जैसे हार्ड कॉपी हमको दे दो, फिर हम कैलकुलेट करके दे देते हैं। नहीं नहीं, 12 तारीख 10-11 तारीख तक देता है हार्ड कॉपी। अच्छा रुको, ये क्या कहता है? योसी विल डिमॉन्स्ट्रेट द पॉजिक्स थ्रेड, ठीक है, टू क्रिएट मल्टीपल थ्रेड ईच पॉइंटिंग इट्स ओन आईडी एंड मैसेज। There is a clear explanation followed by the note something, ठीक है, वो तो समझ में आ गया। शेयर्ड स्ट्रिंग लिटरल्स, तो शेयर्ड पोटेंशियल इशू है यहाँ पे। तो सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट क्या है कि ऐसे लिखना है, ठीक है। ज्वाइन द थ्रेड, ठीक है। अब फाइनल वर्जन ऑफ द इम्प्रूवमेंट ये है, आपको यहाँ से लेना है, यहाँ से कॉपी करो इसको। अच्छा, इसको उठाओ, यहाँ पे मैसेज 0 1 2 3 ऐसे करके स्टोर कर दो, ठीक है। और अब देखते हैं इसको चला के, F9। अब कोई एरर नहीं है तेरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, देखो ध्यान से, ये क्या है ना कि एक थ्रेड है, एक मेन थ्रेड है और एक आपका प्रिंट हेलो थ्रेड है। इन दो थ्रेड को चला रहा है। ये प्रिंट हेलो जब चलाएंगे तो आपसे एक थ्रेड का आर्गुमेंट मांगेगा, यानी कि एक स्ट्रक्चर मांगेगा। इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर देगा इसके अंदर, और फिर इसमें से मेन मेथड आपको यहाँ से मैसेज और आईडी निकाल करके दे देगा, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इनको स्लिप कर देते हैं 1 सेकंड के लिए, ठीक है, ताकि आपका ये क्लियर चलता रहे। फिर हम यहाँ पे आते हैं पी थ्रेड टी थ्रेड, तो यहाँ पे थ्रेड को क्रिएट करते हैं, ठीक है। पी थ्रेड टी थ्रेड टाइप का ये जो थ्रेड है, इस टाइप का एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है।
ये रहा वेरिएबल। इसकी ये क्या है कि एरे है। अब एक स्ट्रक्चर का भी एरे बना लिया, और एक मैसेज के अंदर ना बहुत सारे मैसेज है ना, 5 हैं, तो 5 आपको नंबर देने पड़ेंगे, इसको कैर में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो कैर में कन्वर्ट करके 0 1 2 3 4 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे i इक्वल टू 0, बाकी चीज़ तो वही सेम ही है, और यहाँ पे थ्रेड आईडी में थ्रेड आईडी देंगे, मैसेज में मैसेज देंगे, और फिर मैसेज में देने के बाद यहाँ से इसको कन्वर्ट करके और रन करके देखते हैं तो आपका थ्रेड चल जाना चाहिए। कभी ये चलेगा, कभी प्रिंट वाला चलेगा, कभी मेन चलेगा, कभी प्रिंट वाला चलेगा, कभी मेन चलेगा, ऐसे चलेगा आपका। तो यहाँ से करो F11। अब देखो, कभी मेन चल रहा है, कभी ये चल रहा है, फिर मेन चल रहा है, फिर ये दोनों एक साथ ही चल जा रहा है, फिर मेन 3 4 इकट्ठे चल जा रहा है, और फिर ये लास्ट वाला 3 4 चल जा रहा है। समझ गए? तो इस तरीके से ये, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। सभी थ्रेड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वो कब चलेगा आपको, जैसे सीपीयू खाली मिला वो चला देगा उसको, अगर सीपीयू खाली नहीं है तो उसको रोक के रखेगा। ठीक है, तो ये था आपका मल्टी थ्रेडिंग। अगला मल्टी थ्रेडिंग में ज्वाइनिंग एंड डिटैचिंग, ये अभी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले इसको तो समझो। ठीक है, ज्वाइनिंग एंड डिटैचिंग में क्या है कि आपको ये बताएगा कि कहाँ पे जो थ्रेड है वो कहाँ तक पहुँचा है। ज्वाइन करेंगे तो आपको मैसेज देगा, जब एग्जिट हो जाएगा तो आपको मैसेज देगा कि हाँ एग्जिट हो गया। ठीक है, इस तरह के मैसेज को चेक करने के लिए ज्वाइनिंग का यूज़ किया जाता है। तो ये हम अगले चैप्टर में इसको कवर करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग को अभी कवर नहीं होगा। अगले उसके बाद क्या है 38 नंबर, और वेब प्रोग्रामिंग। वेब प्रोग्रामिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ वो वाले पार्ट हैं, लाइनेक्स वाला पार्ट है, उसको छोड़ करके हम विंडोज़ वाले पार्ट को कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, लाइनेक्स वाले पार्ट को भी हम कवर इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका जो लाइब्रेरी है ना, ये जो जिस लाइब्रेरी को यहाँ पे बताया गया इसको यूज़ करके आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, वो लाइनेक्स का पार्ट है। तो इसको छोड़ करके बाकी चीज़ हम कर लेंगे इसमें। ठीक है, वेब एप्लीकेशन कैसे काम करता है सी प्लस प्लस में। पहले आज से 25 साल पहले सी प्लस प्लस में वेब प्रोग्रामिंग होती थी। 25 साल की पहले की बात बता रहा हूँ। जो आपका IRCTC चलता था ना, वो चलता था उस पर CGI पे, वही CGI अभी ये बताएंगे हम कि कैसे काम करता है। ठीक है, धुआं कैसा है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? अपेक्षा ठीक है, ओके, भेज